आज हम बनाएंगे सिर्फ 1 कटोरी चावल के आटे से खूब सारे बढ़िया क्रिस्पी एकदम मज़ेदार नमकीन। बिना पापड़ खार या बिना सोडा के भी एकदम से नरम बनेंगे और इसे बनाने के लिए कोई भी घंटों की मेहनत नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही आसान सी रेसिपी को। इस नमकीन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है कोई बड़े साइज़ का बर्तन, चाहे कोई बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए या फिर बड़ा भगोना भी ले सकते हैं, बस बर्तन मोटी तली का होना चाहिए। अब हमें लेना है यहाँ पे 1 कटोरी चावल का आटा या फिर 1 कप ले सकते हैं या फिर चाहे तो गिलास से भी इसे माप सकते हैं। तो किसी भी बर्तन से माप लीजिए और उसी बर्तन से हमें इसमें पानी डाल देना है। तो 1 कटोरी चावल का आटे के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 3 कटोरी के करीब पानी। पहले हम 3 कटोरी पानी ही डालेंगे, पानी इसमें और भी पड़ेगा, पर अभी हमें यहाँ पे सिर्फ 3 कटोरी पानी ही डालना है। तो चाहे तो आप इससे ज़्यादा आटे का भी बना सकते हैं, पर उसमें पानी की मात्रा का आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप इस रेसिपी को देखते जाइए। अब हमें कोई विस्कर या कड़छी से इसको अच्छे से घोल लेना है, कोई भी लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहें, एकदम अच्छे से इसको घोल लेना है। तो जब चावल का आटा पानी के साथ एकदम अच्छे से घुल जाएगा तब हम इसमें और पानी डालेंगे। तो बस उसी कटोरी से हमें इसमें 4 कटोरी पानी फिर से डाल देना है। इस नमकीन को बनाने के लिए पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। तो पानी हम इसमें बाद में और भी डालेंगे, पर अभी हमें इतना पानी डालकर अच्छे से घोल लेना है। तो 7 कटोरी मैंने पानी डाला है, यानी चावल के आटे के 7 गुना पानी अभी मैंने डाला है। अच्छी तरह से घोलने के बाद अब हमें इसे पकाना है। तो इसके लिए हम चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। शुरू की आँच हम यहाँ पे तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी से पानी गर्म हो जाए, आटा पकना शुरू हो जाए। तो इसे लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। चावल के आटे को पानी में घोल कर छोड़ दिया जाए तो वो पानी में बैठने लगता है, तो नीचे तली में जल सकता है, इसलिए इसे लगातार चलाते हुए ही हमें पकाना है। तो इस चावल के नमकीन को आप चावल के मोटे आटे से भी बना सकते हैं, यानी चक्की में पिसा हुआ चावल का महीन आटा ना हो तो आप इसे चावल को धोकर सुखाकर मिक्सी में पीस कर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मिश्रण जो है एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें 2 कटोरी पानी और डाल देंगे। चावल के आटे में पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे टोटल इसमें 9 कटोरी पानी डाल रही हूँ, यानी जितना हमें चावल का आटा लेना है उसके 9 गुना हमें इसमें पानी डाल देना है। तो बस इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है और ना ही इससे कम डालना है, तभी हमारे चावल के नमकीन एकदम बढ़िया नरम और स्वादिष्ट बनेंगे। तो बस हमें इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लेना है। यहाँ पे देखिए अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। तो इस समय आँच को हम थोड़ा कम कर देंगे, यानी मीडियम कर देंगे। तो चावल का आटा पकाते समय ऊपर उफन कर आता है, इसलिए हमें इसे बड़े बर्तन में ही पकाना है। तो इस मिश्रण को पकाने में हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है, पर इसे हमें खूब बढ़िया से पकाना है। यहाँ पे देखिए चावल का आटा ऐसे ट्रांसलूसेंट सा दिखना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें इसमें नमक डाल देना है। तो यहाँ पे मैं इसमें पापड़ खार या सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, फिर भी ये चावल के नमकीन बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो चलिए अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें नमक 1 चम्मच के करीब डाल देना है। तो इस चावल के नमकीन में हमें नमक कम डालना है, यानी हल्का डालना है। सूखने के बाद ये थोड़ा तेज़ हो जाता है, यानी सही हो जाता है। तो अगर कम हुआ तो ऊपर से भी, तलने के बाद ऊपर से भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छी तरीके से मैंने इसे पका लिया है और ये अब मिश्रण पककर एकदम से तैयार है। तो बस हमें यहाँ पे गैस की आंच को बंद कर देना है और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें बाकी चीज़ें मिलाएंगे। ठंडा करते समय भी इसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है, ऐसा करने से इसके ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी। तो अब हमें इसमें मिर्च मसाले वगैरह डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसके अलावा आप चाहें तो कोई और मसाला भी डाल सकते हैं, चाहे तो धनिया को मोटा कूट कर डाल सकते हैं, इसमें हरी धनिया को काट कर डाल सकते हैं, या चाहे तो काली मिर्च को भी कूट कर इसमें डाल सकते हैं। तो मंगरेला या जीरा, कोई भी अपने पसंद के मसाले हम इसमें डाल सकते हैं और मसालों को डालकर खूब अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है। तो यहाँ पे इस मिश्रण को मैंने खूब अच्छे से मिलाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो इस नमकीन को बनाने के लिए हमें ले लेना है इस तरीके के पॉलीथीन, नमक की थैली या फिर दूध की थैली या फिर कोई मसाले की जो पॉलीथीन होते हैं ना, वो ले सकते हैं। तो इन प्लास्टिक की थैलियों को धोकर सुखा लेना है और इस मिश्रण को अब हम इसमें डालकर भर लेंगे। तो इस नमकीन को बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इस प्लास्टिक से हम इसमें खूब सारे नमकीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें भर कर तैयार कर लेना है। चाहे तो ऊपर से इसमें एक रबर बैंड लगा लें, ऐसा करने से बनाते समय मिश्रण ऊपर से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। 3-4 पॉलीथीन हो तो एक ही बार में इसे भर कर तैयार कर लें, ऐसे आपको बनाने में सुविधा रहेगी।
या फिर चाहे तो आप इसे बार बार भर कर भी बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 प्लास्टिक थी, मैंने तीनों में भर लिया है। तो चलिए अब हम इस नमकीन को बनाते हैं। तो सबसे पहले कोने के साइड हमें कैंची से काट लेना है और यहाँ पे हमें बड़ा छेद करना है और इस तरीके से हमें इसके मोटे मोटे इस तरीके से लच्छे निकालते जाने हैं। ये जो मोटा मोटा दिख रहा है ना, सूखने के बाद एकदम से पतला हो जाएगा। तो इस पॉलीथीन से ये नमकीन को बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। बस इस तरीके से आपको रखना है और खींचते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है ये। इस तरीके से बनाएंगे तो एक बार में ढेरों नमकीन बना सकते हैं। और इस नमकीन को आप चाहे तो धूप में सुखाएं या पंखे के हवा में भी सुखा सकते हैं। धूप में बस 1 से 2 दिन में सूख जाएगा, पंखे के हवा में करीब से 3 दिन लग सकते हैं सूखने में। तो चावल के आटे से नमकीन बनाने का ये बहुत ही सही और आसान तरीका है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से आप ढेरों नमकीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने खूब सारे नमकीन बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसे मैंने धूप में अच्छी तरह सुखा लिया है। तो पंखे की हवा में भी सुखाते हैं और अगर लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो इसे 1-2 दिन की धूप जरूर दिखा लें, तभी लंबे समय तक टिका रहेगा, यानी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए सूखने के बाद ये एकदम से पतले पतले से दिख रहे हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करके देखते हैं। तो ये नमकीन स्टिक के जैसे एकदम लंबे लंबे हैं, तो मैंने इसे तोड़ लिया था। और इसे फ्राई करने के लिए तेल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। गर्म तेल में फ्राई करेंगे तभी हमारे नमकीन जो है एकदम से नरम गरम निकलेंगे। चावल के आटे के नमकीन बनाने का ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।